हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का दृष्टि के सीयूईटी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में और मैं शशांक आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंज अनाउंस किया गया है बाय यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के चेयरपर्सन ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट किया है रिलेटेड टू सीयूईटी यूजी एग्जामिनेशन 2025। तो दोस्तों, वो नोटिफिकेशन क्या है, वो चेंजेस क्या है, तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं और जिससे आपके दिमाग में जो मल्टीपल क्वेश्चंस उभर रहे थे रिलेटेड टू सीयूईटी एग्जामिनेशन यूजी, वो सारे के सारे जो डाउट्स, क्वेरीज, कंफ्यूजन है वो शांत हो जाएंगे। तो दोस्तों, एक्चुअली जो नोटिफिकेशन क्या आया है वो है कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन चेयरमैन एम जगदीश कुमार हैज अनाउंस्ड द चेंजेस इन कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट undergraduate 2025, saying that the total number of subjects has been reduced from 63 to 37। यानी दोस्तों, यहां जो टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स जो सीयूईटी यूजी 2024 में 63 थे उसको घटा करके 37 कर दिया गया है एंड देयर विल बी यूनिफॉर्म एग्जाम ड्यूरेशन ऑफ 60 मिनट्स। और जो एग्जामिनेशन का ड्यूरेशन है वो सभी एग्जामिनेशन के लिए 60 मिनट्स होगा। जैसा आप देखते थे कि डोमेन में कुछ एग्जामिनेशन 45 मिनट्स के होते थे, कुछ एग्जामिनेशन 60 मिनट्स के होते थे डोमेन में, प्लस जो जनरल टेस्ट होता था वो भी 60 मिनट्स का होता था। तो अब वो सारा का सारा जो डिफरेंसेस है वो हटा दिया गया है और सारे एग्जामिनेशन डोमेन के हो या जनरल टेस्ट का हो वो सारा का सारा 60 मिनट्स का होगा। इसके अलावा दोस्तों, उन्होंने बताया है कि ही सेड दैट कि 20 लैंग्वेजेस सब्जेक्ट हैज बीन डिसकंटिन्यूड एंड एडमिशन to the dropped subjects can be done on the basis of general aptitude test score, that means GT के स्कोर से। अब देखो, कई सारे स्टूडेंट्स करते क्या थे कि अगर उनको लैंग्वेज 1B यानी लैंग्वेजेस के दो पेपर होते थे, एक तो लैंग्वेजेस 1 होता था, दूसरा लैंग्वेजेस 1B होता था, यानी 1A और 1B में डिवाइडेड होता था। 1A में आपके इंडियन लैंग्वेजेस होते थे और 1B में स्टूडेंट्स फॉरेन लैंग्वेजेस भी लेते थे, जैसे इटालियन है, जर्मन है, फ्रेंच है, चाइनीज है, इन लैंग्वेजेस में से भी चूज करते थे। तो कहा गया है दोस्तों कि ये जो 20 लैंग्वेजेस हैं सब्जेक्ट्स वो डिसकंटिन्यू किए जाएंगे। ये लैंग्वेज 1B वाले सेक्शन के लैंग्वेजेस हैं और इन लैंग्वेजेस में स्टूडेंट्स को किसी को अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम करना है, जैसे इंटीग्रेटेड एमए होता है लिंग्विस्टिक में, तो उसका जो एडमिशन किया जाएगा वो होगा जनरल टेस्ट के स्कोर पर, यानी जो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है जिसमें मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जीके और करंट अफेयर्स आता है, उसके बेसिस पर एडमिशन होगा। साथ ही साथ दोस्तों, जो डोमेन स्पेसिफिक जो लास्ट ईयर था 29, तो दोस्तों डोमेन स्पेसिफिक जो सब्जेक्ट्स होते थे जो लास्ट ईयर थे 29, इस बार उसको घटा दिया गया है और 6 सब्जेक्ट्स को डिसकंटिन्यू किया गया है। और 6 सब्जेक्ट्स को डिसकंटिन्यू करने के बाद जो नंबर हो गया है वो हो गया है 23। यानी जो डोमेन टेस्ट में पहले 29 डोमेन्स के एग्जामिनेशन होते थे, जो सीयूईटी यूजी 2025 होगा उसमें मात्र 23 डोमेन टेस्ट के पेपर्स होंगे। यानी जो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं जो पहले 29 था अब हो गया है 23। साथ ही साथ दोस्तों, जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दिया गया है कि सीयूईटी विल रिमेन इन 13 लैंग्वेजेस as it was last year. However, the separate test of languages will be conducted only in these 13 languages. अब दोस्तों, जो CUET एग्जामिनेशन का पेपर आया करता था वो 13 लैंग्वेजेस में होता था, तो इस साल भी वो लैंग्वेजेस होंगे 13 और जो लैंग्वेज का 1A का पेपर होता था, जैसे लैंग्वेज में आपको मैंने बता रखा है 2 होता था, एक 1A 1B, तो जो 1A के पेपर में 13 लैंग्वेजेस के एग्जामिनेशन होगा। तो 13 लैंग्वेजेस का एग्जामिनेशन होगा। लिंग्विस्टिक्स के पेपर 1A में और लिंग्विस्टिक्स का पेपर जो 1B पहले हुआ करता था अब वो हटा दिया गया है, जिसमें फॉरेन लैंग्वेजेस होते थे। और अगर किसी स्टूडेंट्स को उस फॉरेन लैंग्वेजेस में अगर यूजी एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू एडमिशन लेना है, सीयूईटी यूजी के थ्रू एडमिशन लेना है, तो उसको जीएटी के स्कोर से एडमिशन मिलेगा। ये दोनों में मेजर चेंजेस है। साथ ही साथ दोस्तों, अब बात किया जाए कि जो 20 लैंग्वेजेस पेपर थे लास्ट ईयर का, उसका एडमिशन अब किया जाएगा जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के स्कोर के बेसिस पर, यानी जो आपका जीटी का पेपर होता है उसके बेसिस पर एडमिशन होगा। अब दोस्तों, जो 6 पेपर जो डोमेन में डिसकंटिन्यू किया गया था वो कौन कौन सा पेपर है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हो सकता है आप में से कोई ये पेपर लेने के मूड में हो या इस पेपर की तैयारी कर रहा हो।
कौन कौन सा पेपर हटाया गया है? पहला है एंटरप्रेन्योरशिप, दूसरा है टीचिंग एप्टीट्यूड, फिर है फैशन स्टडीज, टूरिज्म, लीगल स्टडीज एंड इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। तो दोस्तों ये जो 6 सब्जेक्ट्स हैं हटाए गए। लास्ट ईयर ये 2 सब्जेक्ट्स को ऐड किया गया था, फैशन स्टडीज और टूरिज्म को डोमेन में, लेकिन इस बार उसको डिसकंटिन्यू किया गया है। नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि इन अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम द एडमिशन कैन बी टेकन ऑन द बेसिस ऑफ जनरल टेस्ट स्कोर। अब दोस्तों इनका डोमेन स्पेसिफिक एग्जामिनेशन नहीं होगा। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि इनको सिलेबस से ही या इनको कॉलेजेस ने अपने सिलेबस से ही हटा दिया है। अगर किसी स्टूडेंट को फैशन स्टडीज में पढ़ाई करनी है, अपनी अंडर ग्रेजुएट कोर्स को करना है, टूरिज्म में करना है, लीगल स्टडीज में करना है, तो अब इसके लिए डोमेन स्पेसिफिक एग्जामिनेशन देने की जरूरत नहीं है। इन कोर्सेज में जो एडमिशन होगा वो होगा आपके जनरल टेस्ट के स्कोर के बेसिस पर, यानी जनरल टेस्ट को कहीं ना कहीं जो प्रायोरिटाइज किया गया है CUET UG 2025 के लिए कि अगर आपको लैंग्वेजेस 1B में जो फॉरेन लैंग्वेजेस होते थे उस डोमेन में भी एडमिशन चाहिए तो GT के स्कोर से मिलेगा। और ये जो 6 सब्जेक्ट्स हैं जिनको डोमेन से अब हटा दिया गया है, इन सब्जेक्ट्स में भी अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको CUET UG का जनरल टेस्ट का स्कोर मदद करेगा इन कोर्सेज में एडमिशन के लिए। तो कहीं ना कहीं देखें तो जनरल टेस्ट का जो वेटेज है वो बढ़ा दिया गया है। साथ ही साथ दोस्तों इन्होंने जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि he further stated that all 50 questions would be compulsory as CUET opposed to last year when the students could choose to answer 40 questions। अब दोस्तों यहां पर एक और मेजर चेंज किया गया। देखिए डोमेन में होता था आपके क्वेश्चंस का नंबर होता था 50, जिसमें से आपको कोई भी 40 अटेम्प्ट करना होता था। और साथ ही साथ दोस्तों GT में जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते थे 60, जिसमें आपको कोई 50 अटेम्प्ट करना पड़ता था। यही पैटर्न था लास्ट ईयर। अब इस बार किया गया क्या है कि सारे पेपर्स में जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 50। सारे पेपर्स इंक्लूडिंग GT जो पेपर्स होंगे उसमें नंबर होंगे क्वेश्चंस के 50 और सारे के सारे क्वेश्चंस कंपलसरी होंगे, यानी सभी क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा। पहले जो आपको ऑप्शन होता था कि आप कोई भी 40 अटेम्प्ट करो या कोई भी 50 अटेम्प्ट करो, वो अब हटा दिया गया है। सीधा सीधा आपको सारे क्वेश्चंस कंपलसरी कर दिए गए हैं, अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों इसमें जो नोटिफिकेशन आया है वो आया है कि UGC चेयरमैन इन्फॉर्म्ड दैट कि द पेपर्स विल कैरी 250 मार्क्स इन टोटल एंड देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। अब दोस्तों यहां पर जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस रखा गया है वो है 50 और एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का है, जैसा पहले था वैसा ही होगा। तो नेगेटिव मार्किंग और राइट आंसर का जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल सेम रखा गया है कि अगर आपका एक क्वेश्चन करेक्ट होता है तो उसके लिए आपको 5 मार्क्स मिलेंगे और एक क्वेश्चन अगर इनकरेक्ट होता है तो उसमें नेगेटिव मार्किंग भी है और -1 डिडक्ट कर दिया जाएगा आपके टोटल में से। बिकॉज ऑल द क्वेश्चन विल हैव 50 क्वेश्चन, सो द करेक्ट आंसर will have 5 marks each, while incorrect answer will be marked -1 and the paper will have 250 marks। यानी 50 questions into 5 marks, that means 250 marks का पेपर होगा। और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, नेगेटिव मार्किंग है -1 का। तो नेगेटिव मार्किंग है -1 और एक क्वेश्चन है 5 मार्क्स का, नेगेटिव मार्किंग है -1 का। तो ये आपका रहेगा। टोटल 50 क्वेश्चन है और सारे एक क्वेश्चन होगा 5 नंबर का, तो टोटल 250 मार्क्स का पेपर और नेगेटिव मार्किंग के साथ है। अब दोस्तों जो सबसे इंपॉर्टेंट कंसर्न था स्टूडेंट्स का कि सर लास्ट ईयर जो पेपर हुआ था वो दोनों मोड्स पर हुआ था, पेन पेपर मोड पर भी और ऑनलाइन मोड यानी CBT मोड पर भी। तो क्या इस बार भी कुछ इसी तरीके का पेपर होने की संभावना है, जो स्टूडेंट्स का मेजर कंसर्न था। दोस्तों इस नोटिफिकेशन में UGC ने क्लियर कर दिया है, सीधा सीधा कहा गया है कि CUET UG 2025 विल बी कंडक्टेड ऑन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड फ्रॉम 2025। यानी जो CUET UG होगा अब वो ऑफलाइन मोड पर यानी पेन पेपर मोड पर नहीं होगा,
वो होगा सीबीटी मोड यानी कंप्लीट ऑनलाइन मोड पर। तो कंप्लीट ऑनलाइन मोड पर पेपर होगा, आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही अटेम्प्ट करना है, अब कोई ऑफलाइन मोड नहीं होगा। साथ ही साथ दोस्तों ध्यान ये रखना है कि कई सारे स्टूडेंट्स का कंसर्न था कि सर मैंने क्लास 12th में साइंस बैकग्राउंड मेरा है, क्या मैं ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स ले सकता हूं? तो कई सारे यूनिवर्सिटीज का अपना अपना इस पर कॉल होता था, लेकिन दोस्तों CUET UG 2025 ने इस बात को बिल्कुल क्लियर कर दिया है नोटिफिकेशन में कि द स्टूडेंट्स विल बी अलाउड टू अपीयर फॉर CUET UG इन एनी सब्जेक्ट irrespective of the subject studied in class 12th। यानी दोस्तों अगर आपने क्लास 12th में साइंस बैकग्राउंड से अपनी पढ़ाई की और आप ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स लेना चाहते हैं, वो भी अलाउड है। यानी अब क्लास 12th का बैकग्राउंड से CUET में जो आप एग्जाम लिखेंगे वो किसी भी डोमेन में लिख सकते हैं। यानी जो पहले बैकग्राउंड का एक रिस्ट्रिक्शन होता था कुछ एक यूनिवर्सिटीज में, अब वो कंप्लीटली हटा दिया गया है। यानी अगर आप किसी भी सब्जेक्ट से आपने क्लास 12th पढ़ा है, किसी भी स्ट्रीम से पढ़ा है, तो आप दूसरे स्ट्रीम में भी जाकर के पेपर लिख सकते हैं। यानी साइंस स्ट्रीम पढ़ा है तो आप कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम में भी एंटर कर सकते हैं थ्रू CUET UG 2025। तो दोस्तों ये मेजर चेंजेस अनाउंस किए गए हैं फॉर CUET UG एग्जाम 2025। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये सारे के सारे चेंजेस आपको समझ में आ गए होंगे और आप अपनी तैयारी को फिर से रिवैम्प और रीमॉडिफाई करेंगे। क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स को लग रहा था कि चलो कोई 50 क्वेश्चंस बनाना है जनरल टेस्ट में या डोमेन में 40 क्वेश्चंस ही बनाना है, तो अब उस पैटर्न को आपको चेंज करना पड़ेगा। अब सारे के सारे क्वेश्चंस हो गए हैं कंपलसरी, कोई आपको ऑप्शन दिया नहीं जाएगा। और जो पहले डोमेन में कुछ पेपर होते थे 45 मिनट्स के, कुछ पेपर होते थे 60 मिनट्स के, अब उसको यूनिफॉर्म कर दिया गया है 60 मिनट्स का। तो दोस्तों यहां पर मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है कि भाई किस तरीके से प्रिपरेशन आपको करनी है अकॉर्डिंग टू द न्यू पैटर्न, और न्यू पैटर्न क्या है। तो दोस्तों इस छोटे से सेशन में मैंने आपके साथ सारे वाइटल पॉइंट्स जो आज के नोटिफिकेशन में UGC ने डिक्लेयर किए थे वो सारे के सारे डिस्कस कर दिए, और उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आज के सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ।